Hey guys, welcome back to the channel ITI के सैनिक। I hope you guys are doing absolutely fine। मैं हूं शैलेंद्र और लेके आ गया हूं आपके लिए 8 जून का करंट अफेयर्स। इसमें इंक्लूडेड है सारे करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज का पहला क्वेश्चन है, किसने सुमेरु पैक्स नाम से एक डिवाइस का निर्माण किया है। तो ये डिवाइस का निर्माण जो किया हुआ है वो किया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में और इसके अध्यक्ष है अभी सतीश रेड्डी जी। और ये जो डिवाइस है सुमेरु पैक्स, ये व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जिसे हम पीपीई किट के नाम से जानते हैं, अभी पहनने वालों को पसीने से छुटकारा दिलाएगा। तो ये जो पीपीई किट में जो डॉक्टर्स पहनते हैं उसमें जो पसीना आ रहा था गर्मी के कारण, उससे ये बहुत हेल्प करेगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। किस देश में राहुल श्रीवास्तव भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं। तो ये देश का नाम है रोमानिया, और रोमानिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसका कैपिटल है बुकारेस्ट, करेंसी है रोमानिया ल्यू, और इसके प्रेसिडेंट अभी है क्लाउस योहानिस, और इसके पीएम है लुडोविक ओरबान। और इन्हें राहुल श्रीवास्तव जी को भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए रोमानिया के। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नाउ, किस बैंक में सॉफ्ट पीओएस नामक डिजिटल पॉइंट ऑफ सेल समाधान लॉन्च करने के लिए मास्टर कार्ड इंडिया के साथ समझौता किया है। तो ये जो समझौता किया है वो किया है एक्सिस बैंक ने। तो ये पीओएस आखिर होता क्या है? पीओएस मतलब पॉइंट ऑफ सेल, एक सिस्टम है जो कि आपने कभी भी कोई छोटी दुकान या मॉल वगैरह जाते हैं तो आपने जब आप पेमेंट करते हैं तो आप जो कार्ड अपने एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का जो इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो स्वाइप मशीन आपने देखी होगी वो होता है पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम होता है, जो पेमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं हम। तो इसे जो एक्सिस बैंक और मास्टर कार्ड ने मिलके ये काम कर दिया है, तो सॉफ्ट पीओएस कर दिया। सॉफ्ट पीओएस मतलब अब जो छोटे मर्चेंट रहेंगे वो अपने मोबाइल में ही जो पेमेंट है वो ले पाएंगे। पहले उन्हें वो मशीन ख़रीदने की ज़रूरत पड़ती थी, तो अब वो मशीन नहीं ख़रीदना पड़ेगा, अब वो अपने मोबाइल में ही वो पेमेंट कर पाएंगे, इसलिए उसे डिजिटल पॉइंट ऑफ सेल कहा गया। और एक्सिस बैंक के बारे में, एक्सिस बैंक इस्टेब्लिश हुआ था 1993 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके एमडी सीईओ अभी अमिताभ चौधरी जी है, और प्रेसिडेंट है इसके राकेश मखीजा। तो ये ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अमेरिका के बाद अब किस देश ने डब्ल्यूएचओ से संबंध तोड़ने की धमकी दी है। तो ये दी है ब्राज़ील ने। ब्राज़ील अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कैपिटल इसका है ब्राज़ीलिया, करेंसी इसकी है ब्राज़ीलियन रियल, और इसके प्रेसिडेंट अभी है जेल वॉसनार। तो ये ब्राज़ील ने धमकी दी थी। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य में थैंक्स मॉम नामक एक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। तो ये किया है मध्य प्रदेश में। वृक्षारोपण एक थैंक्स मॉम नामक अभियान है, जो उद्देश्य है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किसानों की मदद करने के लिए शुरू किया। ये एमपी ने शुरू किया। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे यूएनएडीपी के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया है। तो ये एक 13 साल की लड़की एम नेत्रा को किया है।
अब UNDP क्या होता है? ये होता है यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। ये रन किया जाता है फॉर्मर डिप्लोमेट्स, इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट्स और पॉलिटिकल मिनिस्टर्स एंड एंटी करप्शन एक्टिविस्ट के द्वारा, और ये वर्क करता है इंटीग्रिटी, जस्टिस और पीस के लिए। तो अभी इन्हें गुडविल एम्बेसडर M. नेत्रा जी को चुना गया है। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं वीरेंद्रनाथ दत्त जी को बनाया गया। तो नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एक मिनी रत्न कंपनी है और इसका ऑफिस है दिल्ली में, और ये एस्टेब्लिश हुई थी 23 अगस्त 1974 में, और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लगभग 74.71 शेयर्स है, और बाकी जो 25.29% शेयर्स है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस राज्य सरकार ने मेक संदेश ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया हुआ है कर्नाटका ने। ये फॉर्म हुआ था 1 नवंबर 1956 में। ओरिजिनली इसका नाम था स्टेट ऑफ मैसूर, और जब इसका रीनेम कर्नाटका 1973 में हुआ है। लार्जेस्ट सिटी इसकी है कर्नाटका की बेंगलोर, और इसका ये कैपिटल भी है। और डिस्ट्रिक्ट इसके पास 30 डिस्ट्रिक्ट्स है, और इसके CM अभी BS येदुरप्पा है जो कि BJP के हैं, और गवर्नर अभी वाजुभाई वाला है। विधानसभा की सीट 224 है, लोकसभा जिसमें से 28 है इनके पास, और राज्यसभा 13 है। एरिया वाइज कर्नाटका का रैंक आता है 6th। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से 5th सर्वाधिक प्रभावित कोविड-19 देश कौन बना है? तो ये बना हुआ है भारत। 5th सर्वाधिक प्रभावित कोविड-19 देश बना है अपना भारत। और अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य सरकार ने एक समझौता ज्ञापन निगरानी प्रणाली शुरू की है? तो ये की है यूपी ने, उत्तर प्रदेश ने एक ज्ञापन प्रणाली की है। यूपी 1 अप्रैल 1937 में फॉर्म हुआ था। इसका पहले नाम था जो ब्रिटिश के समय यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड औध, और इसको रीनेम किया गया था यूपी 1950 पे, और इसके पास 75 डिस्ट्रिक्ट्स है, और इनके CM अभी योगी आदित्यनाथ जी हैं, और राज्यसभा में 31 और लोकसभा में 80 सीट्स ये होल्ड करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 जून को। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने कोरोना ट्रेसर BDF लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश 26 मार्च 1971 में बना था। इसकी PM शेख हसीना है और प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद है। और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि टेस्ट क्वेश्चन से, इसके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो इसके आंसर्स आपको बिल्कुल पता होंगे, जल्दी से जाके इन्हें कमेंट में आंसर कीजिए। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार 2012-19 के बीच किस राज्य में बाघों की सबसे अधिक मौतें हुई? तो इसका आंसर आप बताइए। और इसका G20 देशों ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए कितने बिलियन डॉलर से अधिक की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी? तो ये आंसर भी आपको बताना है कमेंट में। और किस देश में महिला एशिया कप 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो ये भी आपको बताना है। तो इसका आंसर आपको सभी के पता होंगे, अब बताना है हमें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आया तो।